एक सवाल पूछता हूँ आज। अगर हम किसी इंसान को जन्म से ही एक कमरे में बंद कर दें, उसे किताबें ना दें, बाहर की दुनिया ना दिखाएं, हर फैसला उसके लिए कोई और करे, और फिर 25 साल बाद उसे बाहर निकाल कर कहें, देखो ये इंसान कितना कमजोर है, कितना कम सोचता है, क्या ये उस इंसान की कमजोरी है या हमारी क्रूरता? यही हमने पिछले हजारों वर्षों से आधी मानव जाति के साथ किया है, और उस आधी दुनिया का नाम है औरत। आज से लगभग 5000 साल पहले जब मेसोपोटामिया में पहला लिखित कानून बना, उस कानून में औरत की कोई जगह नहीं थी। वो संपत्ति थी, वो विनिमय की वस्तु थी। रोम में एक पिता अपनी बेटी को बेच सकता था। ग्रीस में औरतों को वोट तो क्या, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। भारत में सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ये सब कानून नहीं थे, ये हमारी सामाजिक इच्छा शक्ति थी। यानी समाज ने जानबूझकर, सोच समझकर एक पूरी प्रजाति को पिंजरे में डाला, और इस पिंजरे का नाम था संस्कृति, परंपरा, मर्यादा, इज्जत। जब भी किसी ने सवाल उठाया, उसे इन्हीं शब्दों से चुप कराया गया। 1848 से पहले अमेरिका में एक शादीशुदा औरत कानूनी रूप से संपत्ति नहीं रख सकती थी। 1893 तक किसी भी देश ने औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था। भारत में 1856 तक विधवा पुनर्विवाह गैर कानूनी था। ये आंकड़े नहीं हैं दोस्तों, ये हमारे पूर्वजों के पाप हैं। साइकोलॉजी में एक टर्म है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। 1967 में मार्टिन सेलिगमन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। कुछ जानवरों को बार बार ऐसी स्थिति में डाला गया जहां वो कुछ नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे जब उन्हें मौका मिला भागने का, वो भागे नहीं, क्योंकि उनका दिमाग सीख चुका था कोशिश करना बेकार है। यही लर्न्ड हेल्पलेसनेस है, और यही हमने हजारों साल तक हर पीढ़ी की औरत को सिखाया। तुम कमजोर हो, तुम्हें फैसले नहीं लेने, तुम्हारी जगह घर है, तुम्हारा काम सिर्फ परिवार है। और जब हर तरफ से, हर रिश्ते से, हर इंस्टीट्यूशन से यही सुनाई दे, तो दिमाग मान लेता है कि यही सच है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है, जब किसी बच्चे को अर्ली ईयर्स में एक्सप्लोरेटरी एनवायरनमेंट नहीं मिलता, जब वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, फेल नहीं हो सकता, सवाल नहीं पूछ सकता, तो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी सोचने समझने की क्षमता कमजोर रहती है। और हमने यही किया, लड़कियों को एक्सपेरिमेंट करने से रोका, उन्हें फेल होने का मौका नहीं दिया। घर की चार दीवारी में रखकर उनकी रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग सबको स्टंटेड। लेकिन इतने दबाव के बावजूद, इतनी बेड़ियों के बावजूद, कुछ औरतें ऐसी थीं जिन्होंने इतिहास को मोड़ दिया। और इनकी कहानी इसलिए और भी पावरफुल है क्योंकि इन्होंने ये सब तब किया जब सिस्टम पूरी तरह उनके खिलाफ था। 1857, एक विधवा जिसे कहा गया घर बैठो झांसी हमारी है, उसने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और वो अपने बेटे को पीठ पर बांधकर युद्ध भूमि में उतर गई, पुरुषों की फौज के सामने, पुरुषों के हथियारों के सामने। एक मां, एक योद्धा, एक इतिहास। 1848, जब लड़कियों का पढ़ना पाप माना जाता था, सावित्रीबाई फुले स्कूल जाती थी। लोग रास्ते में गोबर और पत्थर फेंकते थे, वो दूसरी साड़ी साथ लेकर चलती थी, पहनती, फेंकते, बदलती और पढ़ाने जाती थी। ये साहस है, ये जिद है, ये असली रेवोल्यूशन है। एक ऐसी औरत जिसने केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में नोबेल प्राइज जीता। वो पहली इंसान थी, मर्द या औरत, जिसने 2 नोबेल प्राइज जीते। और पेरिस यूनिवर्सिटी ने उन्हें प्रोफेसर बनाने से पहले 2 बार रिजेक्ट किया, क्योंकि वो औरत थी। एक छोटे से शहर करनाल से निकली लड़की, जिसे कहा गया होगा बेटी हवाई सपने मत देखो, उसने अंतरिक्ष देखा, पूरा ब्रह्मांड। सोचो दोस्तों, अगर इन्हें सिस्टम ने सपोर्ट किया होता, अगर बाधाएं ना होती, तो इन्होंने क्या नहीं किया होता। और सोचो, कितनी ऐसी मैरी क्यूरी,
कितनी ऐसी लक्ष्मीबाई हमने उस पिंजरे में दफना दी जिसका नाम हमने संस्कृति रखा था। चलो मान लेते हैं कानून बदल गए, औरतें स्कूल जाती हैं, काम करती हैं, तो क्या सब ठीक हो गया? नहीं। हर महीने 3 से 7 दिन एक औरत ऐसे दर्द से गुजरती है जिसे डॉक्टर्स कहते हैं ये पेन लेवल किडनी स्टोन जितना हो सकता है। और वो दर्द में भी खाना बनाती है, बच्चे संभालती है, ऑफिस जाती है और किसी को बताती भी नहीं, क्योंकि बताना शर्मनाक है। ये वीकनेस नहीं है, ये सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और हम इसे इनविजिबल रखते हैं। एक लड़की घर से निकलती है, उसे सोचना पड़ता है कपड़े कैसे हों, रास्ता कौन सा हो, कितने बजे लौटूं, किससे बताऊं कहां जा रही हूं, फोन चार्ज है, पेपर स्प्रे है। ये पैरानोया नहीं है, ये हमारी सड़कों पर उनकी रियलिटी है। एनसीआरबी डेटा 2023 के अनुसार भारत में हर दिन औसतन 86 रेप केसेस दर्ज होते हैं और जो दर्ज नहीं होते वो इससे कई गुना ज्यादा हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 इंडिया को 146 देशों में 127वां स्थान दिया इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में। एक औरत को सेम जॉब के लिए पुरुष से ज्यादा प्रूव करना पड़ता है, प्रमोशन के लिए ज्यादा इंतजार, लीडरशिप रोल में आते ही वो एग्रेसिव है, वो बॉसी है। पुरुष वही करे तो स्ट्रांग लीडर है, औरत करे तो एटीट्यूड प्रॉब्लम है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी दुनिया भर में औरतें घर के काम में रोज औसतन 4.5 घंटे लगाती हैं, पुरुष सिर्फ 1.7 घंटे, और इस काम का जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं गिना जाता। ये इनविजिबल इकोनॉमी है जो औरत चलाती है। फिलॉसफी में एरिस्टोटल ने कहा था औरतें नेचर से कमजोर हैं। एरिस्टोटल गलत था। उन्होंने वो देखा जो सिस्टम ने बनाया था और उसे नेचर का नाम दे दिया। ये सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल फ्रॉड था मानव इतिहास का। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, अगर दुनिया जेंडर इक्वालिटी अचीव करे तो 2025 तक $12 ट्रिलियन अतिरिक्त जीडीपी जनरेट हो सकती है। सिर्फ इक्वालिटी से $12 ट्रिलियन। और हम कह रहे हैं औरतें इकोनॉमिकली केपेबल नहीं। नहीं दोस्त, हम इकोनॉमिकली बर्बाद हो रहे हैं उन्हें रोककर। इमैनुअल कांत ने कहा था हर इंसान को हमेशा एक साधन नहीं बल्कि एक उद्देश्य मानो। यानी कोई भी इंसान किसी और की जरूरत पूरी करने का टूल नहीं है। हमने औरत को रिप्रोडक्शन का टूल बनाया, घर चलाने का टूल बनाया, इज्जत बचाने का टूल बनाया। हमने उसे इंसान नहीं माना। हम एक तरफ बाघ बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चला रहे हैं, समुद्री कछुओं के लिए कैंपेन्स, पेड़ों के लिए मार्च, और दूसरी तरफ अपनी ही आधी आबादी को, जो इस देश की इकोनॉमी, फैमिली, सोसाइटी सबकी बैकबोन है, घर में दफन करके रखा है। अगर हम किसी एंडेंजर्ड स्पीसीज के साथ यही करते तो हम उसे एक्सटिंक्शन की तरफ धकेल रहे होते। हम यही औरतों की पोटेंशियल के साथ कर रहे हैं। अब मैं सीधे बात करता हूं उन सभी मर्दों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। मैं तुम्हें विलन नहीं कह रहा, मैं तुम्हें दोषी नहीं कह रहा उस सिस्टम का जो तुमसे पहले बना, लेकिन तुम उस सिस्टम को आगे बढ़ाने के जिम्मेदार जरूर हो अगर तुम चुप रहे। प्रिविलेज का मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी आसान है। प्रिविलेज का मतलब है कुछ मुश्किलें तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं झेलनी क्योंकि तुम मर्द पैदा हुए। तुम्हें रात को अकेले चलने में डर नहीं लगता, ये प्रिविलेज है। तुम्हें हर महीने दर्द नहीं होता, ये प्रिविलेज है। तुम्हारी लीडरशिप को बॉसी नहीं कहा जाता, ये प्रिविलेज है। इसे रिकॉग्नाइज करना वीकनेस नहीं, ये मैच्योरिटी है। तो क्या करें? घर में उसका काम बांटो। वो थकी हुई है। बच्चे सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं, तुम भी बाप हो। समाज में जब कोई औरत के बारे में गलत बोले, चुप मत रहो, बाईस्टैंडर मत बनो। वर्क प्लेस में अगर तुम मैनेजर हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दो, परफॉर्मेंस देखो,
जेंडर नहीं। घर में बेटी को उड़ने दो, सपने देखने दो, उसकी आजादी पर पहरा मत दो, उसकी सेफ्टी के लिए एनवायरनमेंट बदलो, उसकी विंग्स मत काटो। हजारों साल पहले जब पहली बार किसी पुरुष ने किसी औरत को कहा तुम्हारी जगह घर है, उस दिन एक जुल्म शुरू हुआ। आज उस जुल्म को खत्म करना शुरू हो सकता है, बस एक फैसले से, एक बातचीत से, एक कदम से। अब समय आ गया है कि पुरुष सिर्फ प्रोटेक्टर होने का दावा न करे, बल्कि पार्टनर बने। इक्वालिटी चैरिटी नहीं है, इक्वालिटी जस्टिस है। इक्वालिटी हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हम सच में सभ्य हैं, अगर हम सच में इवॉल्व्ड हैं, तो हमें यह जिम्मेदारी निभानी ही होगी। इतिहास हमें याद नहीं रखेगा इसलिए कि हमने कितना कमाया, कितनी पावर रखी। इतिहास हमें याद रखेगा इसलिए कि जब हमारे पास पावर थी, हमने उसे शेयर किया। यही असली मर्दानगी है। दोस्तों, ये टॉपिक आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर गई, तो इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिन्हें यह सुनने की जरूरत है। कमेंट में बताएं आपके घर में, आपके आसपास एक बदलाव जो आप ला सकते हैं, सिर्फ एक। मैं हूं रोहित, दृष्टिकोण पर, जहां हम वो बात करते हैं जो जरूरी है लेकिन कोई नहीं करता। सब्सक्राइब करें क्योंकि असली बातें अभी बाकी हैं।